स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यम ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, इससे संबंधित जो है हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ कवर किया है। आपको जो है इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा इंडिया हाउस। इंडिया हाउस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसका डिटेल रूप क्या दिया है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका इंडिया हाउस नामक संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है, यह प्रसिद्ध कथन किस महापुरुष ने कहा था? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है। इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, यह कथन, इसको इंग्लिश में कहेंगे एन अनकंट्रोल्ड पेन सर्व बट दी डिस्ट्रॉय। गांधी जी ने पत्रकारिता के संदर्भ में कहा था। गांधी जी का मत था कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। गांधी जी के अनुसार यदि कलम को नियंत्रित न किया जाए तो इसके परिणाम नुकसानदेह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औरोबिंदो घोष। इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, यह लेख औरोबिंदो घोष ने लिखा था। यह कांग्रेस के भीतर अतिवाद का पहला उदाहरण था। यह लेख श्रृंखला में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। देखिए दिया क्या है इसमें, इल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफ़ी नस्लीय विवाद हुआ। यह सब कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले हुआ। देखिए, इस बिल के द्वारा वाइसराय रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए, डिटेल से देखते हैं इसको। इल्बर्ट बिल 1883 में वाइसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। यह बिल वाइसराय परिषद के कानूनी सलाहकार सर पीसी एल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। इस बिल की व्यवस्था के तहत भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधी के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को एक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बिल के प्रति अंग्रेजों में काफ़ी असंतोष था। 1884 में इस बिल को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अटक से अटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मराठा से जुड़ा हुआ है। यह विजय घोष मराठाओं से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में। डिटेल से देखते हैं इसको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था और 14 मार्च 1878 को वाइसराय परिषद ने इसे पारित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने पिता की
हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। डिटेल में देखते हैं इसको। गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9वें सिख के गुरु थे। वह गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु तेग बहादुर जो है गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। और तेग बहादुर ने जब इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तो उनको 1675 में औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने एक सैन्य संगठन का निर्माण किया जिसे खालसा नाम दिया गया था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक सैन्य संगठन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए इनमें से किन विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के सेडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में सेडलर आयोग के तहत की गई थी। यानी कि पटना, ओस्मानिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तीनों की जो है स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए विनायक दामोदर सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रमुख माना जाता है। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया। उन्होंने मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वे महात्मा गांधी के हत्या के आरोपियों में से एक थे। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया। ये वाला जो है कथन सही नहीं है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने के साथ मंगलोर की संधि की? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी लॉर्ड मेकारटेनी। इसका डिटेल रूप देखते हैं। देखिए मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 11 मार्च 1784 को पूरी की गई थी। इस संधि के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध का समापन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश कब किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में। देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में अधोसंरचना जैसे यातायात, डाक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं शुरू की और उनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के कार्य को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोड की भाषा को फारसी में बदलकर अंग्रेजी कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक। देखिए इसका नोट्स है, डिटेल रूप है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सामाजिक सुधार के कार्य किए। उनके कार्यकाल के दौरान ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देविका रानी। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है और इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। यह भारत में फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अभिनेत्री देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली शख्सियत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगस्त 1932 में किसने कम्युनल अवार्ड के आधार पर भारत में अलग अलग मतदाता समूह की सिफारिश की?
सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रैमसे मैकडोनाल्ड। डिटेल रूप है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इस अवार्ड के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। देखिए इसका डिटेल रूप है, राजमाला में त्रिपुरा के राजाओं यानी राजवंशों का वर्णन है। यह एक पुस्तक है राजमाला। यह जो है 15वीं शताब्दी में धर्ममाणिक्य के कार्यकाल के दौरान लिखी गई पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन है, पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी कब मिली? तो सही जवाब होगा 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जिले थे। देखिए 11 मई 1616 को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स प्रथम द्वारा बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दिए जाने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन है, वुड का आदेश पत्र। देखिए इसका डिटेल रूप है, वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। यह 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोले गए। कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय खोले गए। पंजाब में 1882 में, इलाहाबाद में 87 में विश्वविद्यालय जो है खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष तक सिविल सेवाओं में नियुक्तियां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा ही की जाती थी? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853। 1853 तक ही केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा ही सिविल सेवाओं में नियुक्तियां की जाती थी। 1855 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकता था, परंतु यह परीक्षाएं केवल लंदन में ही प्रतिवर्ष अगस्त माह में ही आयोजित की जाती थी। अगला क्वेश्चन दिया है, केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। डिटेल रूप है इसका, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होने के बाद गरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। गरम दल के नेताओं द्वारा स्वराज के विचार को बल देने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उपरोक्त कथन कहा था। देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन के समय जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुआ था, गरम दल और नरम दल। देखिए नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और उसी समय उन्होंने यह कथन कहा था कि पागलखाने के बाहर खड़े
केवल पागल लोग ही स्वतंत्रता के बारे में सोच सकते हैं या बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली टच फैक्ट्री। पिपली पश्चिम में उत्तरी परगना जिले में स्थित एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स विल्सन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जेम्स विल्सन का जन्म 3 जून 1805 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने 1843 में द इकोनॉमिस्ट पत्रिका शुरू की और 1853 में चार्टर्ड बैंक की स्थापना की। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जोसेफ बरोज टिटो। देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य 9 स्वतंत्र देशों को रूस और अमेरिका का अनुसरण करने के बजाय तटस्थ रहने में सहयोग करना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। वर्तमान में इसके जो है 120 सदस्य देश शामिल है। देखिए यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।